हस्तिनापुर को पांडव आए, कृष्ण द्वारिका नगर को जाए। नेमिनाथ वैराग्य जुलीना, केवल ज्ञान प्रकट कर लीना। हो दुंदुभि वाद्य बजे चहु दिशि में, गीत जपे प्रभु के दिन निशि में। समवसरण प्रभु काज है आए, नगर वासी सब सुनने जाए। दिव्य ध्वनि प्रभु की सुनो, भवनाशक उपदेश। निज स्वरूप को जान कर, पहुँचो अपने देश। हे त्रिलोकीनाथ, जगती में ऐसा कोई ज्ञेय नहीं जो आपके ज्ञान दर्पण में नहीं झलकता हो। सर्वज्ञ प्रभु, आप समस्त ज्ञेयों को युगपत एक ही समय में हथेली पर रखे आंवले के समान जानते हो। प्रभु, मैं भी आपके समान इस अतिशय दशा को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस दशा को प्राप्त करने का क्या उपाय है? भव्य, परम वीतराग दशा की प्राप्ति का उपाय एकमात्र परम वीतराग स्वरूप में लीन हो जाना ही है। इससे अन्य और कोई उपाय नहीं है। प्रभु, हमारी इस स्वर्गपुरी के समान दैदीप्यमान एवं कीर्तिमान द्वारिका नगरी की कीर्ति कब तक ऐसे ही प्रफुल्लित रहेगी? और महाराज श्री कृष्ण का यश चारों दिशाओं में कब तक विस्तारित रहेगा? आज से 12 वर्ष उपरांत यह द्वारिका नगरी द्विपायन मुनि के निमित्त से जलकर राख हो जाएगी और मात्र बलभद्र बलदेव और नारायण कृष्ण ही उस नगरी से जीवित निकल पाएंगे। और आगे जाकर राजा श्री कृष्ण की मृत्यु उनके ही भाई जरत कुमार के हाथों से होना निश्चित है। हे भगवान, द्वारका का दहन मेरे हाथों होगा। ऐसा महापाप मुझसे हो, उससे पूर्व ही मैं दीक्षा धारण कर लूंगा। अपने ही भाई की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा? नहीं नहीं, ऐसा दुष्कृत्य घटे उससे पहले मैं बहुत दूर चला जाता हूँ। इस नगरी में आग लग चुकी है। शीघ्र ही इस पूरी नगरी को खाली करो। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया? माताश्री, पिताश्री, आप दोनों शीघ्र ही इस रथ में बैठिए। शीघ्रता कीजिए। चलो बलराम भैया, चलो चलो चलो। बस निकल गए बलराम भैया। चलो, बस पहुंच गए भैया। हाँ भैया चलो, बस पहुंच गए। अंतिम द्वार है।
माताश्री, पिताश्री, ये कैसा अनर्थ हो गया? आज से 12 वर्ष उपरांत यह द्वारिका नगरी द्विपायन मुनि के निमित्त से जलकर राख हो जाएगी और मात्र बलभद्र बलदेव और नारायण कृष्ण ही उस नगरी से जीवित निकल पाएंगे। द्वारिकाधीश, आप? कैसी द्वारिका और कैसा द्वारकाधीश? राख का कोई अधीश नहीं होता भ्राता। भैया, महाअपराध हो गया है मुझसे भैया। नहीं भ्राता, होनहार अलंघनीय है। नेमीश्वर के कहे अनुसार द्विपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका राख हो गई भ्राता। कोई नहीं बचा भ्राता, कोई नहीं। और अब ये सब तो बस नियति थी। भ्राता, तुम शीघ्र ही यहाँ से हमारे हितैषी पांडवों के निकट जाओ और उनको मेरी ये मुद्रिका प्रदान करना। चले जाओ, अन्यथा बलदेव भैया इस परिस्थिति में हमें देखकर न जाने क्या करेंगे। जाओ, शीघ्रता करो, जाओ। कृष्ण, उठो कृष्ण, ये जल ग्रहण करो। मुझसे बात करो कृष्ण, मौन क्यों हो? वैसे तो मुझे देखते तुम्हारी आंखें तृप्त नहीं होती, पर आज क्या तुम तृप्त हो गए? कृष्ण, 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 कृष्ण। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। चरत
भरत कुमार भटकते जाए, नगर हस्तिनापुर को आए। पांडव को मुद्रिका बताई, समाचार कह कथा सुनाई। पांडव चित्त अति दुख भर आया, तुरत द्वारिका कदम बढ़ाया। सुन दिव्य ध्वनि वहाँ नेमिनाथ भगवान की। हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। यदुवंश जहाँ फूला फला वो देवो पुनित द्वारिका नगरी तो गंधर्व नगरी के समान अदृश्य हो गई। अत्यंत रूपवान रानियां, प्रासाद, पुत्र और परिवार जन सब मेघ रचना के समान विघट गए। जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक मात्र राख, धुआं और प्रलय दिखाई देता है। मानो स्वयं यम ने आकर इस धरा पर विनाशकारी नृत्य किया हो। नहीं अनुज, मुझे आज राख नहीं, अपितु इस नगरी के चप्पे चप्पे में अनित्यता एवं क्षणभंगुरता का करुण रहस्य दिख पड़ता है। कौन इस मृत्यु से सनी हुई धरातल को देखकर कहेगा कि यह देवों द्वारा निर्मित द्वारिका नगरी थी, जिसमें किसी समय हमारे भ्राता त्रिखंड के अधिपति का निवास हुआ करता था। भ्राताओं, मैं नहीं जानता कि आज इस वायु में कौन सी गंध घुली हुई है, लेकिन आज ये भीमसेन अत्यंत असहाय सा अनुभव कर रहा है। जगत के सारे बल, सारी विद्याएं, समस्त अस्त्र शस्त्र एवं उपाय भी मृत्यु से मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। भैया, ये दोष हमारी स्वीकृति का है। नेमीश्वर ने 12 वर्ष पूर्व ही इस द्वारिका को भयानक अग्नि के द्वारा ग्रसीभूत होना बता दिया था, लेकिन फिर भी आज इस मरुस्थल में खड़े होकर मेरा हृदय विह्वल हुआ जाता है। नियति की अस्वीकृति ही सर्व दुखों का मूल है। दूसरों का लूटता हुआ धन, बिछड़ते हुए स्वजन, टूटते हुए घर और निकलते हुए प्राण तो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, किंतु स्वयं के बूंद बूंद रिश्ते हुए जीवन पर एक क्षण भी दृष्टि नहीं जाती। भैया, नियति ने द्वारिका को 12 वर्ष दिए थे, किंतु यदि हमारे पास उतना समय भी ना हुआ तो? कष्ट अन्य के देखता पर अपने सुध नाही। तरु पर बैठा नर कहे, हिरण जले वन माही। भ्राताओं, जिस प्रकार विष से जीवन की चाह व्यर्थ है, उसी प्रकार जिस संसार का स्वरूप ही अनित्य और अशरण है, उसमें नित्यता और शरण्य की खोज करना मात्र कोरा श्रम ही है। भ्राताओं, इस प्रसंग में शोक मत करना।
ये वियोग हमारे लिए शोक का संदेशा नहीं, अपितु वैराग्य का उत्साह लेकर आना चाहिए। शोक कषाय है और वैराग्य अमृत। शोक अकेलापन है और वैराग्य एकत्व का सौंदर्य। हमने हमारे यत्न से संपूर्ण जीवन में अनेकों वीर योद्धाओं को परास्त किया, देवों को वश में किया और नगरों को उजड़ने से बचाया। पर ये सारे यत्न बाह्य शत्रुओं को हराने के लिए तो कार्यकारी हैं, किंतु मोह महाबैरी आज भी इन सब के मध्य अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ तना हुआ बैठा रहा। और यदि उस महाबैरी को समूल हराना है तो उसका यत्न भी महान होना चाहिए। और प्रिय भ्राताओं, महान यत्न अजिंक्य तत्व के आश्रय से ही संभव है। 12 वर्ष, सच कहा तुमने नकुल, अगले एक क्षण का भी भरोसा नहीं। इसलिए अब एक अजर अमर तत्व का आश्रय लेना ही युक्त है। वो तत्व जो अनादि, अनंत, स्थायी है और जहां तक इस विकराल मृत्यु के पंजे भी नहीं पहुंच सकते। एक ध्रुव तत्व की आराधना ही युक्त है। एक ध्रुव तत्व की आराधना ही युक्त है। चलो तत्क्षण ही श्री नेमीश्वर भगवान के समो शरण में चलते हैं। संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, दिगंबर मुनि दशा मन भाई। प्रभु, इस क्षण भंगुर संसार से विश्रांति का मार्ग बताएं प्रभु, विश्रांति का मार्ग बताएं। भव्य, यह संसार अनित्य और अशरण है और इसके आश्रय से उत्पन्न जो दुख है उनसे निवृत्ति का उपाय नित्य और शरणभूत तत्व का आश्रय लेना ही है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्व चतुष्टय में लीन है। चहु गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। तो कहानी खत्म? नहीं भाई, पांडवों के असली पराक्रम की कहानी तो अब शुरू हुई है। जब राज्य की इच्छा ही नहीं थी तो अकारण मेरे मामा के कुल का विनाश क्यों किया? इतना विशाल संग्राम और भयंकर नरसंहार करने के बाद देखो तो कितनी शांति से इस पहाड़ पर खड़े हुए हैं। किंतु तुम लोग निश्चिंत रहो, जिन रत्नों और आभूषणों के लिए तुम क्रूर पांडवों ने मेरे मामा के संपूर्ण वंशजों की हत्या की है, उन आभूषणों को मैं तुम्हें ब्याज समेत लौटाने आया हूं।
लोहमयी आभूषण गढ़ के ताते कर पहराय, पांचों पांडव मुनि के तन में तो भी नहीं चिगाए। यह उपसर्ग सयोधर तीरता, आराधन चितधारी। तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। सर्वार्थ सिद्धि को है गए, नकुल और सहदेव। सिद्ध हुए हैं शेष त्रय, जय 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 जिन देव। अंशराग का है दुखदाई, कारण यह दुर्गति का भाई। तीन भाई ने मुक्ति पाई, पांडव दो इह रह गए भाई। युधिष्ठिर से मिली यह सीख की श्रद्धा अटल हो, चरित हो भीम सा पर्वत सरीखा जो अचल हो। अरे यह ज्ञान ही है बाण अर्जुन यह सिखाए, कौरव मोह सम मानो जिन सब को हिलाए। किंतु युधिष्ठिर सी अगर श्रद्धा तुम्हारी भी अटल हो, चरित हो भीम सा चट्टान सागर वो अचल हो। ज्ञान अर्जुन के बाणों सा सरीखा हो जो पैना, न कर पाएंगे कुछ कौरव भले हो मोह सेना। महाभारत ये मेरी है महाभारत तुम्हारी, मोह कौरव जो जीता हार पक्की है हमारी। मगर यदि पांडवों सा ज्ञान श्रद्धा आचरण हो, विजय भव हो तुम्हें तुम ही तुम्हारी अब शरण हो। विजय भव हो तुम्हें तुम ही तुम्हारी अब शरण हो। हुई कथा पूर्ण प्रिय वीतरागवे ज्ञान की, हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की, ये महाभारत है पांडव पांच महान।